सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 के लिए। इसका पाठ 12। हमारे इस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। यह लिखा गया है निदा फाजली द्वारा। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुआ था। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में लेखक कहता है कि प्रकृति ने यह धरती सभी जीवधारियों के निवास के लिए बनाई थी, जिसमें से मनुष्य सबसे श्रेष्ठ था। अतः मनुष्य ने अपने हित के लिए अन्य सभी जीव जंतुओं पर जुल्म करने शुरू कर दिए। अपनी सुविधाओं के स्वार्थ में मनुष्य ने जीव जंतुओं को उनके निवास स्थान से वंचित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां समाप्त हो गई और इससे हमारा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो गया। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं के चलते आज भी संतुष्ट नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने ही लोगों को शत्रु बन बैठा है। आज का मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है। लेखक ने पाठ में कुछ ही ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि पहले मनुष्य में प्रेम और अपनेपन की भावना विद्यमान थी, लेकिन अब यह भावना खत्म हो गई है। देखिए, इस पाठ में यही बताया गया है। शुरू करते हैं। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपनी लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लश्कर होता है सेना। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टोपों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर तक रुक गए, पर चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का पोर तोड़ा, पोर होता है टुकड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चिमटा रेंग रहा था। एक जीव है ये। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए और माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है, जिनका असली नाम है लश्कर। असली नाम लश्कर था। वैसे लश्कर एक सेना को भी बोला गया है, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण यह जख्मी कुत्ता था। हाँ जी, नूह किसे कहा गया है इस पाठ में? नूह होता है जो सारा दिन रोता रहता है। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। हाँ जी, आगे इस पाठ में कहा गया है, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है। धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में लोग रहने लग गए हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया।
अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। असंतुलन क्या होता है? क्यों हुआ असंतुलन? पेड़ों के काटने से। पेड़ क्यों काटे गए? मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे, यहाँ तक कि समुद्रों तालाबों तक को भी सुखा दिया अपने स्वार्थ के लिए। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर ये इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसको कहेंगे प्रकृति। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लग गए थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। सिमटता, छोटा होना, संकुचित होना। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी और थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ गई तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देंगे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होगा। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद के अजीज थे। अजीज होते हैं प्यारे थे। उन्हें अपनी मजार की नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी थी। मुर्गे को परेशान नहीं करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में एजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी। हाँ जी, जो पूजा का ढंग जो है सबका अलग अलग है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने को कई धर्मों में बांट दिया। हिंदू धर्म की पूजा अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिख और ईसाई अलग अलग पूजा करते हैं, अलग तरीके से पूजा करते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। इसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती की माफ़ी मांगती रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक एक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों सरिंदों से इनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान पर घोंसला बनाया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उसका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चे को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे आम। हाँ जी, न मुसलमान न तो कोई सुलेमान है जो उनकी भाषा को समझकर उनका दुख बांटे,
और न ही अब लेखक की माता है, माता जी रही जो उनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काट दे। हाँ जी, यह हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।